देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार अब सिर्फ कृषि और राजनीतिक पहचान तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों की कतार में भी शामिल होने की पूरी तैयारी में है। आपको बता दें कि बिहार में कई एक्सप्रेसवे और 4 लेन पर काम जो है वो तेजी से चल रहा है, ताकि बिहार में लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके और अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हो सके और साथ ही व्यापार भी मजबूत हो। राज्य में गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर, रक्सौल हल्दिया मार्ग सहित कुल 15 बड़ी परियोजनाओं पर लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यात्रा समय कम करना, व्यापार बढ़ाना और राज्य को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। इन परियोजनाओं में सबसे चर्चित गोरखपुर सिलीगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यह हाई स्पीड कॉरिडोर बिहार को सीधे पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का काम करेगा। इस मार्ग पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से चल सकेंगे। इसके शुरू होने के बाद गोपालगंज से सिलीगुड़ी तक की यात्रा लगभग 5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इससे बिहार के साथ साथ असम, मेघालय और सिक्किम जैसे राज्यों के साथ संपर्क भी मजबूत होगा। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राम जानकी मार्ग भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 4 लेन सड़क अयोध्या को सीतामढ़ी और आगे जनकपुर से जोड़ने की दिशा में विकसित की जा रही है। इसके बनने के बाद इसके साथ श्रद्धालु अयोध्या से सीतामढ़ी तक लगभग 5 घंटे में पहुंच सकेंगे। इस मार्ग का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी काफी बड़ा माना जा रहा है। दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी सुधारने के लिए पटना से पारा से गया डोभी तक 4 लेन कॉरिडोर विकसित किया गया है। इससे पटना से गया की यात्रा लगभग 90 मिनट में पूरी हो सकेगी। इस परियोजना में रेल ओवरब्रिज, सर्विस रोड और ग्रीन कॉरिडोर जैसी सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। मोकामा मुंगेर 4 लेन परियोजना को भी राज्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बनने से पटना से मुंगेर तक की यात्रा का समय कम होगा और टाल क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। राजधानी क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए दानापुर बेहटा कोइलवर एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए पटना से बिहटा एयरपोर्ट तक की दूरी लगभग 25 मिनट में तय की जा सकेगी। इसके अलावा वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। इससे गया से कोलकाता की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। रक्सौल हल्दिया कॉरिडोर उत्तर बिहार के व्यापार और निर्यात क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे कृषि उत्पादों और स्थानीय उद्योगों को बंदरगाह तक तेज पहुंच मिलेगी। वहीं पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे सीमांचल और कोसी क्षेत्र को नई गति देगा। आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, पटना आरा सासाराम हाईवे, पटना रिंग रोड, विदुपुर दिघवारा एक्सप्रेसवे, पटना बेतिया 4 लेन और विश्वामित्र पथ जैसी परियोजनाएं भी राज्य के विभिन्न हिस्सों को बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम करेंगी। इस सभी परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिहार में यात्रा का समय कम होगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उद्योग, पर्यटन तथा व्यापार को नई गति मिलेगी। आने वाले वर्षों में यह सड़क नेटवर्क बिहार के विकास यात्रा में बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद।